हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप में से काफी लोगों ने पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचा होगा और मैंने प्रीवियसली वीडियो भी बनाया था कि आप लोग पार्शियल ड्रॉप के लिए जाइए और मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन यार, पार्शियल ड्रॉप में अब कुछ रूल्स में चेंजेस आ गए हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को सोच समझ के डिसीजन लेना है कि पार्शियल ड्रॉप के लिए जाएं या फिर एक बार फिर से ड्रॉप कर लिया जाए, क्योंकि पहले कुछ और रूल्स थे और अभी जो है एनएमसी ने यूपी के कॉलेजेस के लिए स्पेशली कुछ नया रूल दिया है। तो उसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले रूल था कि आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अगर आपको कॉलेज कोर्स खत्म होने से पहले ही छोड़ना है तो आपको क्या है, बॉन्ड का एक सिस्टम होता था, बॉन्ड पेनल्टी आपको पे करनी होती थी और आप कॉलेज जो ड्रॉप करके लीव करके जा सकते थे। बट अभी जो नया रूल आया है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि पहले जैसे मान लिया कि किसी बच्चे ने जो है बीडीएस में एडमिशन लिया और उसको एमबीबीएस करना है, तो वो साथ में नीट की तैयारी करता था और अगर उसका अगले साल सिलेक्शन हो जाता था तो वो बीडीएस में जो बॉन्ड की पेनल्टी होती थी, लाइक फुल कोर्स की फी पे करनी है या फिर 5 लाख या 10 लाख जो कॉलेज का अपना बॉन्ड होता था, उस चीज को पे करके एनओसी लेटर लेता था अपनी यूनिवर्सिटी से और जो है नए कॉलेज में एमबीबीएस में जाकर एडमिशन ले लेता था। तो लेकिन अभी नया रूल आया है कि नए रूल के अकॉर्डिंग जो है, अब आप जो है सीट को लीव करेंगे तो आपको बॉन्ड की कोई पेनल्टी नहीं देनी है। बट गाइस, आप जो नीट का एग्जाम देंगे तो उस सेशन में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको एक साल सिंपली घर बैठना होगा, आप एलिजिबल ही नहीं है एडमिशन के लिए। तो इस नए रूल के चेंज की होने की वजह से आपको मतलब काफी सोच समझ के एडमिशन लेना है कि आप पार्शियल ड्रॉप के लिए जाएं या फिर आप जिस कोर्स में जा रहे हैं उसी कोर्स को पूरा करना है आपको। फिर काफी बच्चों का डाउट है कि ये सिर्फ क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए है। इसमें एमबीबीएस और बीडीएस दोनों कोर्सेज के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें आयुष कोर्सेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप बीयूएमएस में बीएचएमएस में एडमिशन लेंगे उसके बाद आप पार्शियल ड्रॉप करेंगे तो आप तब उस चीज के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उस चीज के बारे में इस नोटिस में नहीं लिखा हुआ। एमबीबीएस में कैसे ये चीज अप्लाई होती है, तो एमबीबीएस में भी जब पीजी के लिए एग्जाम देते हैं एमबीबीएस के बाद, तो फिर काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उनकी मनपसंद ब्रांच होती है, क्लिनिकल ब्रांच, वो नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं कि जैसे नॉन क्लिनिकल ब्रांच लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा जो है, इस चीज को पिकअप कर लेते थे और नेक्स्ट ईयर पीजी की तैयारी करते थे। और फिर उसके बाद पीजी में जब उनकी अच्छी रैंक आती थी और अपनी पसंद फेवरेट ब्रांच मिल जाती थी, तो वो क्या करते हैं, नॉन क्लिनिकल ब्रांच को लीव कर देते थे। तो वहां भी 3 साल के लिए जो सीट वैकेंट हो जाती थी। तो अब उस चीज को भी वहां पे बॉन्ड की कोई पेनल्टी तो नहीं होने वाली है, लेकिन अब उनको भी 1 साल अब एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो उनको भी अब सोच समझ के जो है सीट को ज्वाइन करना है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप ऐसा कोर्स ज्वाइन बिल्कुल ना ही करें जो आपको नहीं करना है, वो सीट को वेस्ट ना करें। तो गवर्नमेंट ये सिस्टम चाहती है, इस वजह से ये नया रूल आया है। तो ये नियम जो है कब से लागू होने वाला है, तो ये 2024 का बैच जो है एडमिशन लेगा उनके लिए अप्लाई होता है, और जो पुराने बैचेस है लाइक 21, 22 और 23 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो अभी तैयारी कर सकते हैं, वो ड्रॉप करके जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनके लिए ये वाला रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, उनके लिए पुराना रूल जो है बॉन्ड सिस्टम वाला वो अप्लाई होने वाला है। तो 2024 में अगर पार्शियल ड्रॉप के लिए जा रहे हैं तो गाइस बहुत ध्यान से आपको मतलब सोचना है इस चीज के बारे में, क्या क्या 1 साल और तैयारी के लिए दिया जा सकता है या फिर अब बस हो गया, किसी और कोर्स में एनरोल करें और आगे बढ़ें, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो इस चीज को मतलब सोचना है आपको, उसके बाद ही पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।